स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के 24वें चैप्टर में है, पेज नंबर 157। और इस चैप्टर का नाम है मन के पात्र में कोई तलहटी नहीं। तो साधक भगवान को पूछता है कि मन ही एक बाधा है, उसके कारण ही स्वयं का साक्षात्कार नहीं हो पाता। इस मन को खाली कैसे किया जाए। भगवान कहते हैं सदा हम ऐसा ही सवाल पूछते हैं, ये सवाल ही गलत है। और गलत होने की वजह से जो भी उत्तर मिलते हैं वे हमारे काम के नहीं पड़ते हैं। पहले तो ठीक सवाल पूछना बड़ी मुश्किल बात है, ठीक जवाब पाने से भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर ठीक सवाल उठ जाए तो फिर ठीक जवाब बहुत दूर नहीं होता। हम सदा यही पूछते हैं कि मन को कैसे रोका जाए, कैसे उसे शून्य किया जाए। नहीं, हमें पूछना सिर्फ इतना चाहिए कि मन को कैसे न भरा जाए। हाउ नॉट टू फिल इट। हम पूछते हैं हाउ टू एम्प्टी इट, उसे कैसे खाली करें। पूछना चाहिए कि कैसे हम इसे न भरें, क्योंकि खाली तो वह है ही। जिसको आप खाली करने के लिए पूछ रहे हैं वह खाली ही है। खाली आपको करना नहीं है। आपकी इतनी कृपा काफी होगी कि आप उसे न भरें। लेकिन हम सदा पूछते हैं कैसे खाली करें, और तब हम ऐसी विधियां खोज लाते हैं जो और भरने वाली सिद्ध होती हैं। क्योंकि आप कुछ भी करेंगे, पूछते हैं कि कैसे खाली करें, तो आप कुछ और साज सामान ले आएंगे खाली करने का, उसको भी इसमें भर लेंगे। नहीं, पूछें कि कैसे हम न भरें। हम 24 घंटे उसे भर रहे हैं। और मजा यह है कि ये भराव करीब करीब ऐसा होता है कि अगर हम 10 मिनट भी न भरें तो हजारों साल हमने जो भरा है वह खाली हो जाए। यह मामला ऐसा है कि जिसमें हम भर रहे हैं वह शून्य है। क्योंकि हम सतत भरते हैं इसलिए भरे होने का हमें भ्रम बना रहता है। वास्तव में भरता कुछ नहीं है। अगर हम 10 मिनट को भी रुक जाएं और न भरें तो वह जो जन्मों जन्मों का भरा है वह नीचे गिर जाएगा और घड़ा खाली हो जाएगा अभी। क्योंकि नीचे बॉटमलेस है। आपका जो मन है उसमें नीचे कोई तलहटी नहीं है। मगर सतत हम भरते रहते हैं। वह करीब करीब ऐसा है जैसा कि आटे की चक्की वाला ऊपर से गेहूं डालता जाता है और नीचे नीचे से आटा गिरता रहता है। अब वह कहता है कि इस आटे को कैसे रोके। यह नहीं पूछता है कि गेहूं को डालना कैसे बंद किया जाए। वह गेहूं डाले चला जाता है उधर से, और इधर से कहता है कि इसको रोकूं कैसे। अब वह इसको रोकने की कोशिश तो करता है, पर झंझट और होती जाती है, क्योंकि वे गेहूं भी पीछे से डाले जा रहा है। तो एक 5 मिनट रोक दो। तुम्हें इस आटे को रोकने के लिए कुछ न करना पड़ेगा। यह चक्की अपने आप खाली हो जाएगी। असली सवाल यह है कि हम कैसे भर रहे हैं, उसे जरा देख लें। 24 घंटे भर रहे हैं। एक दिन ऐसा नहीं आता जिस दिन हम नई वासनाएं निर्मित न करते हो। अगर आप पुरानी वासनाओं के साथ ही रुक जाए एक दिन, तो उसी दिन आप पाएं कि खाली हो गए। कल आपने जो जो वासना की थी, कृपा करके 24 घंटे उतने पर रुक जाए। और कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है कि कल जितना किया था वासना उतने पर ही रुकूंगा। कल अगर रुपये चाहे थे, कल अगर 10 रुपये चाहे थे तो 10 रुपये आज भी चाहूंगा। आज भी आगे नहीं बढ़ूंगा, कल पर ही रुक जाता हूँ। तो ये 24 घंटे में आप मुश्किल में पड़ जाएंगे और पाएंगे खाली होने लगे। अगर आपको 10 रुपये की चाह बचानी है तो आज आपको 20 चाहने पड़ेंगे तो बचेगी। आपको आज चाह जारी रखनी पड़ेगी, उसको पोषण देना पड़ेगा, उसे बढ़ाते रहना पड़ेगा, उकसाते रहना पड़ेगा।
उसको भोजन और खाद और पानी देते रहना पड़ेगा। अगर आप एक क्षण भी रुके तो यह करीब करीब मामला ऐसा है जैसे कोई साइकिल चलाता है, पेडल रोके कि गिरे, पिछले पेडल पर ही रुक जाए। जरा देर साइकिल चलने वाली नहीं है। चढ़ाव पर हुए तो उसी वक्त गिर जाएगी, उतार उतार पर हुए तो थोड़ी दूर तक चल सकती है मगर गिरेगी। कांस्टेंट पेंडलिंग जरूरी है साइकिल को चलाने के लिए, करीब करीब मन के चक्र को चलाने के लिए भी कांस्टेंट पेंडलिंग जरूरी है। उसमें एक क्षण की भी रुकावट खतरनाक है, साइकिल गिर जाएगी। रोज हम नई वासना निर्मित करते हैं, रोज किसी का कपड़ा दिखाई पड़ा, वासना निर्मित हुई। कोई मकान दिखाई पड़ा, वासना निर्मित हुई। किसी का चेहरा दिखाई पड़ा, वासना निर्मित हुई। हिलते हुए, डुलते हुए वासना निर्मित हुई, उठे बैठे की वासना निर्मित। किस पर सजग होइए, भरने के मामले में सजग हो। खाली की फिक्र छोड़ दो। खाली आपसे ना हो सकेगा, खाली कभी किसी से नहीं हुआ है। भरने भर की फिक्र छोड़े और एक दिन आप अचानक पाएंगे कि भरना बंद है और नीचे से आटा आ, आटा आना चक्की से बंद हो गया है, वो खाली पड़ी है। भरने का ख्याल रखें, कहाँ कहाँ से भर रहे हैं। पहले सजग हो, जल्दी न करें। पहले सजग हो कि कहाँ कहाँ से भरते हो, किस किस भांति भरते हो। और आदमी ऐसा है कि आखिरी दम तक भरे जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन को एक पागल कुत्ते ने काट लिया। 2-4 दिन उन्होंने कोई फिक्र न की। लोगों ने कहा भी कि पागल कुत्ते का मामला है, जाकर डॉक्टर को दिखा लो। जब दिखाया तब तक जहर जहर फैल चुका था। चिकित्सकों ने बैठक की और उन्होंने कहा कि नसरुद्दीन को सीधा कह देना जरूरी है। कह दिया कि हाइड्रोफोबिया हो गया, अब सीमा के बाहर है, पागल होकर आप रहोगे। बहुत देर कर दी आने में। सोचा था कि नसरुद्दीन घबरा जाएगा। नसरुद्दीन ने कहा कि कोई हर्ज नहीं है, एक कलम कागज ले आओ, कलम कागज। सोचा डॉक्टर ने कि शायद वसीयत लिखता होगा, या सोचा कि शायद मित्रों को, पत्नियों को चिट्ठी पत्री लिखता होगा। लेकिन चेहरे पर कोई चिंता नहीं, कोई गड़बड़ाहट नहीं है। कागज कलम दे दिया। नसरुद्दीन जब लिखने लगा तो घंटे भर तक सिर न उठाया। डॉक्टर भी हैरान हुआ कि कितना लिख रहा है। जब लिखकर सिर उठाया तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या वसीयत लिख रहे हैं इतनी बड़ी, या फिर पत्र लिख रहे हैं घर पर। नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं, मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जिनको काटूंगा। पागल हो जाऊं ना, लिस्ट बना रहा हूं। एक दफा पागल हो गए फिर लिस्ट न बना पाएंगे। जब पागल होने ही जा रहे हैं और उसने डॉक्टर से कहा कि डोंट फील जेलस, यू विल नॉट बी डिप्राइव्ड। तुम्हारा नाम इसमें मैंने रखा है, पहला नंबर तुम्हारा ही है। यह जो नसरुद्दीन है, यह आदमी, उसके भीतर, यह आदमी के भीतर की बड़ा ठीक खबर देने वाला आदमी है। अगर पागल कुत्ता काट जाए तो पहले यही ख्याल आएगा कि अब किसको काटे। अब जो हो गया, किसको काटे। मरते दम तक वासना निर्मित होती चली जाती है। अब काटने की वासना निर्मित हुई है, क्या कर लेना है। उसकी योजना बना लो। वह लिस्ट तैयार कर रहा है, वक्त रहते लिस्ट तैयार कर लो। भरने की तरफ ख्याल रखें कि हम हर पल प्रति पल भर रहे हैं, और जितना सजग हो जाएंगे भरने के प्रति, उतना ही धीरे धीरे पाएंगे कि भरना बिल्कुल फिजूल है। जिंदगी भर भर कर तो भर नहीं पाए, अनेक जन्मों भर कर नहीं भर पाए। इधर से भरते हैं, उधर से सब निकल जाता है। लेकिन भरने का भ्रम कभी छूटता नहीं है, क्योंकि भरने पर हम ध्यान ही नहीं देते। नसरुद्दीन की एक कहानी और।
फिर मैं अपनी बात को पूरी करूं। एक युवक उसके पास आया और उसने कहा कि कैसे कहते हो नसरुद्दीन के मन को खाली करें, कैसे? नसरुद्दीन ने कहा कि अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जा रहा हूं, तू मेरे पीछे आ और बीच में सवाल मत पूछना। अगर सवाल पूछा तो भगा दूंगा, लौट कर जवाब दूंगा। नसरुद्दीन ने 2 बाल्टियां उठाई और भागा कुएं पर। वह युवक साथ साथ गया। नसरुद्दीन ने एक बाल्टी तो रखी कुएं के पाट पर। युवक थोड़ा हैरान हुआ। अब उसने बाल्टी को रखा जाते देखा। देखा कि उसमें कोई तलहटी नहीं थी, खाली ड्रम था। दोनों तरफ कुछ न था। पर उसने कहा कि इस मूर्ख ने कहा है कि बीच में सवाल न पूछना। फंस गए। यह तो कभी भरने वाली है नहीं। अब बुरे फंस गए। और जब तक यह बोलता है भर न जाए घर न लौटो, तब तक सवाल जवाब कुछ नहीं होगा। और यह कब भरेगी? यह भर ही नहीं सकती। मगर उसने सोचा थोड़ा तो साहस रखो, 1 मिनट 2 मिनट देखो यह क्या करता है। नसरुद्दीन ने नीचे बाल्टी डाली, पानी खींचकर उसे खाली ड्रम में डाला। जब तक उन्होंने डाला तब तक वह निकल गया था। उन्होंने दूसरी बाल्टी नीचे डाली। 2-3 बाल्टी निकल चुकी। उस युवक ने कहा कि ठहरो महानुभाव, अब मुझे पूछना भी नहीं है। अगर आप जवाब भी देते हो लौट कर, हमको नहीं पूछना है। लेकिन एक सलाह आपको दे दे। नसरुद्दीन ने कहा कि चुप। अक्सर मैं कहता हूं कि जो लोग सीखने आते हैं वे जल्दी ही सिखाना शुरू कर देते हैं। यू केम एज ए डिसाइपल एंड नाउ यू हैव बिकम अ मास्टर। अब तुम हमको एक एडवाइस दे रहे हो। गुस्ताख, इस तरह की बात दोबारा नहीं करना। खड़ा रहे अपनी जगह पर। उस आदमी ने कहा कि लेकिन यह भरेगी कब, जरा ख्याल तो करिए। आप 3 बाल्टियां डाल चुके हैं, कुछ भी पानी, एक बूंद भी नहीं बचा है। नसरुद्दीन ने कहा कि दुनिया में जब कोई भी ख्याल नहीं कर रहा है तो मैंने ही ठेका लिया है गलत बातों का ख्याल करने का। जन्म जन्म से भर रहे हैं लोग और नहीं भरा है, और ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो हमने तो अभी अभी 3 बाल्टियां डाली है। तू चुप रहे। वह थोड़ी देर और खड़ा रहा। नसरुद्दीन ने और 10 5 बाल्टियां डाली। उसने कहा कि थोड़ा तो ख्याल करिए, एक सीमा होती है, जरा ऊपर नजर तो डालिए। नसरुद्दीन ने कहा कि मुझे इससे प्रयोजन नहीं है कि बाल्टी भरती है या नहीं भरती है। मैं अपना पुरुषार्थ पूरा करके रहूंगा। हम भर के रहेंगे। हम बाल्टी से पूछने नहीं जाएंगे कि हम तो भर कर, हम नहीं पूछने जाएंगे, लेकिन हम भर कर रहेंगे। हमारा काम है भरना। बाल्टी न भरेगी, देखते हैं कैसे नहीं भरती है। उस युवक ने कहा कि मैं जाता हूँ, नमस्कार। वह चला गया। लेकिन रात उसे नींद न आई। यह आदमी, क्या मतलब रहा होगा इसका? बार बार जितना सोचा उतना उससे लगा कि कहीं भूल हो गई है, थोड़ा रुकना। पता नहीं वह अभी भी भर रहा है या क्या कर रहा है। वह तो जैसे ही वह आदमी गया था, नसरुद्दीन अपने घर अपनी बाल्टी लेकर चले गए थे। वह आधी रात उठकर कुएं पर पहुंचा। देखा कि नसरुद्दीन जा चुका है। नसरुद्दीन के घर पहुंचा। देखा कि वह सो रहा है। उसे उठाया और कहा कि क्या हुआ, वह बाल्टी भरी कि नहीं? नसरुद्दीन ने कहा कि पागल, वह तेरे लिए रखी थी। हम अपने मन को भर रहे हैं जन्मों जन्मों से, और जन्मों को छोड़ दें, क्योंकि इतना पुराना है वह हमें भूल गया। इस जन्म में भी हम भर रहे हैं। कभी ख्याल किया है कि जिस चीज से आपने भरा है उसमें से रत्ती भर भी भीतर बचा है? कितनी बार क्रोध किया है, कितना बचा? कितनी बार भोग किया है, कितना बचा है? क्या क्या किया, उसमें से बचा क्या है? आपकी संपदा क्या है उसमें? बाल्टी तो खाली ही है। और हम पूछते हैं कि बाल्टी को खाली कैसे करें।
मजा यह है कि बाल्टी खाली है, वह भरी नहीं है। आपको खाली करने की जरूरत भी नहीं है। कृपा करके आप उसे भरने की जो पागलपन में लगे हैं, देख भी नहीं रहे हैं खाली बाल्टी की तरफ। कुएं में डाल रहे हैं, भर रहे हैं, डाल रहे हैं। जैसे नसरुद्दीन किसी से पूछे कि यह जो ड्रम रखा है कुएं के पाट पर, इसको खाली कैसे करें, वैसे ही हमारा पूछना है, मन भरा कहाँ है, किसको खाली करने की बात है। मन खाली ही है, लेकिन इतने जोर से हम भरते चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि मन खाली ही है। इसे भरने का थोड़ा ख्याल रखें, और जो जो भरा हो अब तक और कुछ भी न भर पाया हो, उसे थोड़ा सजग होकर देखें, उससे सजग हो। एक 24 घंटे के लिए कोई राजी हो जाए कि नहीं भरूंगा, वह पाएगा कि यह मन सदा से खाली है, इसमें कुछ भी नहीं भरा जा सकता है। तो उल्टा मत पूछें, गलत सवाल न उठाएं। गलत सवाल गलत जवाबों में ले जाता है, ठीक सवाल ठीक जवाब में ले जाता है। और ठीक सवाल यह है कि हम जो भर रहे हैं, यह कैसे न भरे, और कैसे न भरे का इतना ही मतलब है कि थोड़े सजग हो जाएं। अगर आपको पता चल जाए कि यह ड्रम दोनों तरफ से टूटा है, तो फिर आप भरेंगे, हाथ से बाल्टी छूट जाएगी, हंसेंगे और घर पर लौट जाएंगे। उस शून्य को लाना नहीं है, वह शून्य हमारे भीतर है। चमत्कार तो यह है कि हमने उस शून्य को भी भरा हुआ जैसा बना कर रखा है। ऐसा लगता है कि अब सब भरा हुआ है। इस भ्रम के प्रति जागना पर्याप्त है। इस भ्रम के प्रति जागना पर्याप्त है। दोस्तों, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक ताओ उपनिषद अध्याय नंबर 15 से संकलित की गई है।